हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। एसबीआई, आईबीपीएस या आरआरबी का जब नोटिफिकेशन आप देखते हैं तो 2-3 कॉलम उस नोटिफिकेशन में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में डिटेल होता है। मुझे परसों हमारे एक एक्स सर्विसमैन सर हैं, अवधेश सर हैं, उन्होंने मुझे ये 2014 आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में 2014 का भी क्लॉज कुछ तो आता है और एक 1986 का भी क्लॉज आता है, तो उसको भी मैं कवर करने वाला हूं। सर की रिक्वेस्ट थी, ये सर ने मुझे जो है वो ये आप देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम मुझे भेजा था और उन्होंने कहा कि सर इसको ना आप मुझे सिंपल भाषा में समझा दीजिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। उनका जो है वो डिसेबिलिटी जो है वो कंसर्न है, तो वो जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं सर, किस तरह से हमें इसको प्लान करके आगे जो है वो फॉर्म भरते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आज मैं इसको सर आपको ये जो ऑफिस मेमोरेंडम आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, है ना, डी कैटेगरी, न्यू दिल्ली, 7 जुलाई 2014, इसको हम लोग डिटेल समझने वाले हैं और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं सर, आप रिटायर हो गए हैं, होने वाले हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं आप बैंकिंग इंश्योरेंस को, सर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट एक्स सर्विसमैन स्पेशल जो कंटेंट है वो आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम, इवन सभी एग्जाम्स के लिए आपको इस चैनल पे मिलेगा। सर मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत वर्थफुल होने वाला है। सर आइए समझते हैं कि जो मेमोरेंडम है सर, इसमें क्या क्या बेसिक चीजें लिखी हैं जो आपको आसान भाषा में समझने में जो है वो आसानी हो जाए। देखिए सर, मान लीजिए एक स्कूल है सर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब 2 बच्चे हैं, बच्चा एक जो है वो राहुल है। राहुल स्कूल में था, एक दिन राहुल की तबीयत बहुत खराब हो गई, डॉक्टर ने बोला राहुल अब स्कूल में नहीं पढ़ सकता, ठीक है, इसलिए स्कूल ने राहुल को घर भेज दिया और स्कूल ने बोला कि बेटा तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, इसलिए हम तुम्हें हर महीने पैसे भी देंगे, ऐसा कुछ तो स्कूल प्रशासन ने उनसे कहा, ठीक है। अब अगला स्टेटस, मोहन के साथ भी वही हुआ, उसकी भी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने भी वही बोला, स्कूल ने उसे भी घर भेज दिया और उसको भी जो है वो पैसे इसके मिलने लगे, ठीक है सर, सिंपल लैंग्वेज। स्कूल ने एक नया रूल बना दिया सर कि स्कूल में लिखा था जो बच्चे 1 फरवरी 2006 के बाद तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल से गए हैं, उनको एक स्पेशल बैज मिलेगा और उस बैज का नाम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई ये बैज एक्स सर्विसमैन है। समझ आई बात? यहां तक की कहानी आपको क्लियर है सर? ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है सर, ताकि हमारे हर कोई सर लोग जो इन मेमोरेंडम में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, सिंपल लैंग्वेज में वो समझ पाए, ये मेरी कोशिश होती है सर, ताकि सभी के अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। अब आगे कहानी समझिए सर। राहुल 2005 में गया था, इसलिए राहुल को बैज नहीं मिला। क्यों सर? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चे 1 फरवरी 2006 के बाद जो है वो गए हैं उन्हें मिलेगा, ठीक है। मोहन 2008 में गया था, इसलिए मोहन को बैज जो है वो यहां पे मिल गया। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर सर? यहां तक समझ में आ गई बात? राहुल ने बोला सर मेरी भी तो तबीयत खराब हुई थी, मैं भी डॉक्टर की वजह से गया था, मुझे बैज क्यों नहीं मिला? भाई मैं भी सेम कंडीशन में था तो मुझे बैच क्यों नहीं मिला? राहुल अकेला नहीं था, बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, सब ने बोला हमारे साथ भी वही हुआ था, फिर हमें एक्स सर्विसमैन क्यों नहीं माना जा रहा है, ऐसा सवाल में आया, ठीक है। गवर्नमेंट ने दोबारा सोचा, गवर्नमेंट ने पूरा केस देखा, फिर गवर्नमेंट ने बोला हाँ ये तो काइंड ऑफ जो है वो एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इसमें क्या किया जाए, ठीक है, कुछ तो है इसमें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। फिर 7 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाल लिया करंट सिचुएशन के बाद। अब ये नया ऑर्डर क्या है सर? गवर्नमेंट ने कहा कि अब से जिस भी रिक्रूट को मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीज किया गया है, अब उसको डिसेबिलिटी पेंशन, और उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, उसको एक्स सर्विसमैन माना जाएगा, ठीक सर? ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2006 से पहले गया या बाद में, बस ये 2 चीजें जो हैं वो बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कंडीशन नंबर 1 क्या है?
आर्मी से मेडिकल ग्राउंड्स पर आप बाहर हुए हैं सर, ठीक है, ओके। मतलब डॉक्टर्स ने बोला है कि हेल्थ की वजह से सर्विस आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये पहली सिचुएशन सर, ठीक है, ओके। और कंडीशन नंबर 2 है सर कि उनको मेडिकल या डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही हो। अगर पेंशन मिल रही है तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ सर, आप जो है वो ईएसएम की कैटेगरी में आ सकते हैं या आ रहे हैं, ठीक है सर। यहां तक की कहानी क्लियर है, ठीक है, ओके। इसका मतलब पर्सन ए मेडिकल बोर्ड से आउट हुआ है, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, रिलीज ईयर मान लीजिए 2003 है, तो उन्हें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी काउंट की जाएगी, ठीक है सर। पर्सन बी मेडिकल बोर्ड से आउट हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, रिलीज ईयर 2005 है, उन्हें भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी यहां पे मानी जाएगी, ठीक है सर, ओके। पर्सन सी मेडिकल बोर्ड से आउट हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, रिलीज ईयर 2010 है सर, उन्हें भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी जो है वो यहाँ पे डिफाइन की जाएगी सर, ठीक है। और डिटेल देख लेते हैं सर। और मान लीजिए पर्सन डी है, मेडिकल बोर्ड से वो आउट हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, रिलीज ईयर मान लीजिए 2024 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो उन्हें भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो है वो उन्हें लिया जाएगा, ठीक है सर, ओके। अब इसको और एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए गवर्नमेंट चॉकलेट बांट रही, एग्जांपल बिल्कुल प्योर सिंपल एग्जांपल सर, ताकि सभी को जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मान लीजिए गवर्नमेंट चॉकलेट बांट रही है, पहले गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ 2006 के बाद वाले बच्चों को चॉकलेट मिलेगी। 2005 वाले बच्चे रोते रहे, कह रहे हैं कि यार हमने क्या गलत किया है, हम भी बच्चे हैं, हमें भी बच्चा समझ के थोड़ा चॉकलेट दे दो यार, ये आपने क्या डिसाइड कर लिया है, 2006 के बाद दोगे आप, पहले नहीं दोगे, हम भी बच्चे हैं, देखो कितने मासूम हैं, हमें भी दे दो यार। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अपडेशन जो है वो गवर्नमेंट ने किया कि नहीं, ये गलत है, जिसकी वजह एक ही है, उसको चॉकलेट भी मिलेगी। अब सबको चॉकलेट मिल गई है, यही ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं तो इस ऑर्डर में जो है वो ओवरऑल हुआ है। मतलब सर ये ऑर्डर उन लोगों के लिए है जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के रिक्रूट्स जो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीज हुए हैं या उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन जो है अगर मिल रही है सर, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन मैसेज है कि हम डेट नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है वो रिलीज हुए हैं और डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। अगर ये दोनों जवाब हाँ हैं तो आपको एज अ ईएसएम जो है वो ट्रीट किया जाएगा सर, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मेडिकल बोर्ड आउट प्लस डिसेबिलिटी पेंशन आपका ईएसएम कैटेगरी, रिलीज कब हुए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपका कोई भी ईयर हो। ये किसके अकॉर्डिंग बात हो रही सर, ये 2014 का जो ऑर्डर था गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं, जो मेरे पास ये आया था। तो उसको सिंपल शब्दों में समझिए, पहले सिर्फ 1 फरवरी 2006 के बाद मेडिकल बोर्ड आउट होने वालों को ईएसएम माना जा रहा था। इससे पहले मेडिकल बोर्ड आउट हुए लोगों को लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट ने इस केस को वापस देखा और 14 को एक नया मेमोरेंडम जारी किया गया। अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है मेडिकल ग्राउंड्स पर आप रिलीज हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, तो रिलीज की डेट चाहे कोई भी हो आपको ईएसएम स्टेटस मिलेगा। डेट को भूल जाओ, बस ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये 2014 का जो अंडरस्टैंडिंग है सर, उसमें ये चीज जो है वो मेंशन की गई थी। मुझे उम्मीद है जिस सर ने जो है ये मुझे भेजा था वो अभी देख ही रहे होंगे, आपका एक डाउट क्लियर हुआ होगा। और बहुत सारे सर लोगों का भी इसमें क्वेरीज आती रहती है, उनको भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सर। तो अकॉर्डिंगली आप आगे के नोटिफिकेशंस में प्लान कर सकते हैं। आपको और कोई इसमें डाउट लगता है, आपकी अपनी कोई क्वेरी है सर, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मुझे जेन्युइन डाउट लगेगा तो मैं केवल आपको नहीं एड्रेस करूंगा सर, मैं उसका वीडियो बना के सभी को एड्रेस कर दूंगा सर, क्योंकि इससे हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों को काफी बेनिफिट हो जाता है और उनको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है सर कि मुझे अगर मान लीजिए मैं बैंकिंग इंश्योरेंस को फोकस करूंगा तो जो है वो क्या हो सकता है, क्या बेसिक बातें हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा सर, बड़े नोटिफिकेशन 2026 में एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और
इंश्योरेंस लेवल के असिस्टेंट की वैकेंसीज जिसमें पे प्रोडक्शन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का होता है, आप हमें देखने को मिलेंगे सर। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे पलटन 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है सर। ये उन सर लोगों के लिए है जिन्होंने 1.0 बैच मिस किया था सर। ये 2.0 बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, और इसमें सभी फाउंडेशन एसपीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क तीनों कवर होगा सर। इसकी जो क्लासेस भी होंगी वो तब से स्टार्ट हो जाएंगे लगभग जुलाई के लास्ट से, जब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा सर। इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से कवर कर रहे हैं, और बेस्ट पार्ट क्या है कि 1.0 बैच सर इसके अंदर आपको इंक्लूडेड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये आप इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं, बट चूंकि हम आपको रिकमेंड करेंगे क्योंकि सर हम एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें ईएसएम के नोटिफिकेशन में हम लगभग कोशिश कर देते हैं कि उसका एक सेपरेट ईएसएम का बैच दे दें। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप केवल पलटन अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मोस्ट डिमांडेड पैक है सर, जिसका हमने फाइनली प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया है। अगर आप प्रो वर्जन देखेंगे, ये केवल ईएसएम के लिए ही हमने प्रो वर्जन लॉन्च किया है सर, और मुझे खुशी है कि हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग में इसका एक काफी जो एक इसमें थॉट के साथ हमने लॉन्च किया था। अब डायरेक्टली हम कनेक्ट कर पाते हैं, आपकी क्वेरीज एड्रेस कर पाते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस। देखिए ना सर, एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर सुपर पैक प्रो के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। अगर आप इसको पैक में देखेंगे सर, तो जो हमारा नॉर्मल क्लासिक पैक है 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है सर वो आपका 2 साल का 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा सर। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए सर, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए सर, ये चैनल है, आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये आपका चैनल आ गया। कोई वीडियो, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए सर, लाइव सेक्शन में मान लीजिए सर आपने, एग्जांपल में दे रहा हूं कि इसी वीडियो पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सर जैसे ही आप नीचे जाएंगे सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए ये आपको पलटन 2.0 का बैच मिल रहा है। आपने क्लिक करके सीधे पलटन 2.0 देख लिया, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर सीधे कहां जाना है, बैंक एग्जाम एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे सर, तो ये हमारा कंप्लीट सुपर पैक आ जाएगा। आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो। जैसे ही आपने प्रो पे क्लिक किया सर, बस दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सर आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से जो है वो हो गई होगी, और कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।